एक दूध वाला बेईमानी का सहारा लेकर बहुत अमीर बन गया। उसे शहर जाने के लिए रोज रास्ते में एक नदी पार करनी पड़ती थी। शहर में उसके ग्राहक रहते थे और वह रोज शहर जाकर अपने ग्राहकों को दूध बेचता था। नदी पार करने के लिए वह रोज अपने दूध के बर्तन के साथ नाव पर बैठ जाता था। नदी पार करते हुए वह दूध के बर्तन का मुंह खोलकर दूध में पानी मिला लेता था। लाभ कमाने के लिए वह रोज इसी तरह दूध में पानी मिला लेता था और ऐसा करके वह अच्छा लाभ कमाने लगा। एक दिन उसके बेटे की शादी पड़ोस के गांव की लड़की से तय हो गई। इस खबर को सुनकर उसका पूरा परिवार खुश था। उसकी पत्नी ने उसे शहर जाकर बहू के लिए सोने के गहने बनवाने के लिए कहा। उसने घर पर रखे सारे पैसे लिए और शहर चला गया। शहर में भी उसे बहुत लोगों से पैसे लेने थे। पैसे इकट्ठा करके वह बेटे और बहू के लिए सुंदर कपड़े और शानदार सोने के गहने खरीदे। अपने घर जाते समय जब वह नदी पार कर रहा था तो नाव नदी में डूब गई। दूध वाला तैरना जानता था। वह तैरकर नदी के किनारे पहुंच गया, लेकिन उसके सभी कीमती कपड़े नदी की तेज धार में बह गए। चमकते सोने के गहने भी नदी में डूब गए। वह चाहकर भी उन्हें बचा न सका। दूध विक्रेता बहुत दुखी हो गया। उसी समय नदी में से एक आवाज सुनाई दी, मत रो, जो तुमने खोया है वह तुम्हारे ग्राहकों से अवैध रूप से कमाया हुआ लाभ ही है। तुम रोज अपने ग्राहकों के दूध में लाभ कमाने के लिए पानी मिलाया करते थे। आज पानी का पैसा पानी में मिल गया। इससे तुम दुखी क्यों हो रहे हो? पाप की कमाई से कभी सुख नहीं मिल सकता। ऐसे ही एक कहानी हमें महाभारत से सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। पितामह भीष्म पांडवों को शिक्षा दे रहे। तभी उस समय द्रौपदी ने कहा, पितामह बुरा ना मानो तो एक बात आपसे पूछूं? भीष्म ने कहा, पूछो बेटी, क्या पूछना चाहती हो? द्रौपदी ने कहा, आपसे शिक्षा प्राप्त करके मैं धन्य हुई। ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे ज्ञान की बातें सीखने को मिली। परंतु दुर्योधन के राजसभा में जब मेरा अपमान हुआ, जब दुराचारी दुशासन ने मेरा चीर उतारना आरंभ किया, तब मेरे चिल्लाने और पुकारने पर भी आप क्यों चुप होकर बैठे रहे? उस समय आपका ये पवित्र ज्ञान कहाँ गया था? भीष्म धीरे से बोले, पुत्री, मैं एक मनुष्य हूँ। उस समय मैं दुर्योधन के पाप का अन्न खाता था। पाप और अत्याचार में कमाया हुआ अन्न, उस अन्न को खाने के कारण मैं विवश था और उसका मोल मैंने अर्जुन के बाणों से भये रक्त से चुकाया है। ये बाणों की सैया मेरे उसी पाप की सजा है। तो दोस्तों, पाप से कमाया हुआ पैसा हमें कभी सुख नहीं देता और पाप की कमाई का मोल हमें एक न एक दिन चुकाना पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे पेज को फॉलो करें।